हाँ तो कल अपना मतलब कि हम लोग चालू तो यहाँ से कर लिए थे, शायद यहाँ तक हो गया था, दूरी समय ग्राफ कहीं चल रहा था ना। हाँ लेकिन थोड़ा सा कल देखे थे हम, रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो यहाँ से ही चालू करेंगे लोग 8.4 से फिर से, ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए। ज़्यादा हुआ भी नहीं था कल। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो भी लोग का है तो अपना माइक थोड़ा सा जब वो पूछते हैं तभी चालू किया करो लोग, नहीं तो ऐसे बंद करके रखो लोग तो सही ही रहेगा, ठीक है। हाँ जब पूछना है तब बोला करो लोग, जब हम कुछ पूछेंगे तो, या फिर तुम लोग को जब कुछ पूछना हो उस समय बोल चालू किया करो लोग, और नहीं तो फिर वैसे उसको बंद रखा करो लोग, जिससे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं हो पाता है, ठीक है। और तो बाकी ये है 2 क्वेश्चन, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया था कि नहीं तुम, रतन? किया था क्या? कितना कितना आया था वैल्यू? हाँ हाँ इसका। चलो ठीक है। मतलब कि मैंने यही था अपना कि जो है कि इसमें कि मीटर प्रति सेकंड में बदल देना था, और मिनट को भी सेकंड में बदल के काम करना था। ये नहीं कि बिना उसको यूनिट को बदले ऐसे ही भाग दे दिए घटा दिए तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छे से समझ के उस चीज़ को करना होता है। चलो नेक्स्ट। हाँ कल याद पड़ रहा मेरे को कि ठीक है, 2 लोग को तो पता चला, कल विकास तो पढ़ रहा था राजू सर के पास, निशांत सर वहीं बगल में पढ़ रहा था स्कूल में। और तुम कहाँ पढ़ता है ट्यूशन? हम्म। अच्छा राकेश सर घर आते हैं? हाँ हाँ पहचानते हैं, वो तो हमको भी पता बहुत अच्छे से, उनसे तो जब होता है, जब मिलते हैं तब बात होता है उनसे तो। हाँ वो तो जानते हैं अच्छे से। चलो ठीक है फिर तो। हाँ अच्छा, चलो ठीक है फिर तो, अच्छा है। चलो ठीक है, तो अच्छे से अपना जहाँ पे है वहाँ पे, हम कल भी बता रहे थे कि जहाँ है लोग, तुम नहीं था तो फिर से इस चीज़ को बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़, कि जहाँ है लोग वहाँ पे अपना पढ़ाई अच्छे से करना है, ठीक है। वहाँ पे जो भी चीज़ है, जहाँ भी पढ़ रहा है लोग, ठीक से जो भी नोट्स वगैरह है या फिर जैसे भी है, राकेश है तो बहुत बढ़िया है, मतलब को तो अपना बहुत सारी चीज़ ऐसे भी समझा देते हैं, तो उनके पास भी तो जो भी है अपना ठीक से पढ़ना है, सब चीज़ करना है। उसके अलावा यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ये तो बताया ही है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, पहले भी बताए हैं कि हम लोग का क्या मोटो है यहाँ पे, कि अच्छे से मतलब कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है हम लोग को, बस यही ध्यान रखना है। बाकी पहले ही बताया है कि रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और एक चीज़ और होता है, जैसे कि तीनों लोग हैं ना, ठीक है। एक चीज़ और जैसे कि बता दे रहे हैं, जैसे कि क्या बोल रहे हैं कि हम अब 3 लोग को अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई के लिए तुम लोग को तो स्कूल चल जाता है लोग कि नहीं तीनों हमेशा? ठीक है, एक भी दिन गैप नहीं हुआ है, तो यही हम बोल रहे हैं कम से कम जितना देर तक हो सके ये बनाए रखना है काम को। तीनों जाता है कि एक ही जाता है? तीनों जाता है लोग। बहुत बढ़िया, तीनों लोग को जाना है, कभी स्कूल ये नहीं कि स्कूल छोड़ना है, स्कूल जाना है। अगर सब चीज़ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, घर आराम से चल ही जा रहा है, तो ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना, तो जाना है स्कूल, ये बात बोल रहे थे। और नेक्स्ट काम क्या करना है कि जब स्कूल, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि बोलते हैं गांव में कि ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो घर पे काम करना होता है ये, तो फिर वो स्कूल नहीं जाते हैं लोग। फिर भी हमको लगता है कि उतना भी नहीं रहता है कि गाँव पे अगर कोई काम भी करता है तो उतना काम नहीं रहता है कि स्कूल ना जा सके लोग, हैं।
स्कूल जाने का कोई नहीं बोलता है तो मतलब कि मेरे को बहाना ही दिखता है। तो वैसा काम कभी नहीं करना है। जो भी काम है घर पे अपना वो भी हाथ थोड़ा सा बटा दिए और उसके बाद अपना ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। खेलना है वो भी थोड़ा सा खेल भी लिए, घूम फिर लिए, लेकिन अपना काम थोड़ा अच्छे से करना है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ ये है कि स्कूल में क्या करना है, जैसे कि जो भी वहाँ पे भी सर लोग बहुत अच्छे से, हर सब्जेक्ट का अपना अपना सर लोग हैं, संपर्क अच्छा से बन गया है। अगर तुम लोग का नाम मेरे पास आया है तो ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसे ही नाम आ गया है ना। सर लोग अच्छे से जानते होंगे तुम लोग को, संपर्क अच्छा से बना होगा। वहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ भी फंसता है तो अपना पूछना है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ ये होता है कि आपस में कंपटीशन को कंपटीशन के जैसा नहीं रखना होता है, ठीक है। ये नहीं कि दो लोग जो हैं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तीन लोग पढ़ रहे हैं तो आपस में कंपटीशन को एकदम इथी वाला बना लिए कि धाकड़ वाला, नहीं नहीं हम आगे ऐसा वाला नहीं रखना होता है, ठीक है। अपना मेहनत करना होता है, अपना काम करना होता है, ठीक है। हम जितना मेहनत कर सकते हैं, हम अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं उसको देना होता है। ये हमारा मतलब कि जिसको फ़र्ज बोले या कर्तव्य बोले वो अपना होना चाहिए, ठीक है। अपना मेहनत करना है और मेहनत करने के बाद अगर कोई देखते हैं कि हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम चाहते तो मतलब कि दूसरों को, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे पहले सोचते थे कि ठीक है तुम लोग को अच्छा बच्चा कोई क्यों सेलेक्ट करें, थोड़ा सा कम को भी सिलेक्ट करके पढ़ाया जा सकता था कि उन लोग को ज़्यादा फायदा हो। तुम लोग को तो वैसे भी थोड़ा सा आता है ना। लेकिन फिर भी वैसा नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये हम सोचते हैं कि अगर तुम लोग अगर ठीक है, ठीक से समझ ही जाएगा तो तुम लोग आगे बता सकता है कि किसी लोग को, है कि नहीं, कोई पूछता है तो उस मोड में रहना होता है। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। ये बातें मतलब कि व्यर्थ की नहीं है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे माइंडसेट तय होता है कि हमारा माइंड कैसा है और हम कैसे काम करते हैं समाज में या कहीं भी, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ाई करके और सिर्फ इसलिए पढ़ाई करना है कि नौकरी लग जाएगा, मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा करना होता तो मान लो कि हम अभी पढ़ भी लिए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, फिर तुम लोग को ना पढ़ाने की ज़रूरत था ना मेरे को 4 बजे उठने का ज़रूरत था, है ना। फिर भी हम समझते हैं कि मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति जो तय होना चाहिए। अगर कुछ है, कुछ दे सकते हैं कुछ, तो दिया जाना चाहिए, है कि नहीं। तो वहीं तुम लोग के लिए भी हम बता रहे हैं कि अगर अगर हम बता रहे हैं कोई चीज़ तुम लोग को, वो चीज़ अच्छा है तो समाज में वो काम करना चाहिए, ठीक है। सब कोई नहीं सुनता है ये बात, हम जानते हैं, और बकवास भी बहुत लोगों को लगता है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अगर तुम लोग से हम बात करें तो तुम लोग को ऐसा लगता होगा। क्लास में बहुत लोग को जब ये बात सर लोग बताते हैं तो उन लोग को मजाक के रूप में ही लेके बैक साइड पे मार देता है कि नहीं। हाँ तो लेकिन तुम लोग के साथ ऐसा ना हो इसलिए हम बोल रहे हैं। तो चीज़ों को समझना है। इससे होता क्या है कि देखो बात यह है कि हम अपना अपना सिर्फ अगल बगल के इन्वायरमेंट ठीक करने से पूरा ठीक नहीं ना हो जाएगा। नहीं, ठीक करना, अगर किसी भी कोई चीज़, कोई लोग पढ़ाई कर रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी पढ़ाई करने के बाद कुछ हो ना हो ज़रूरी नहीं है। लेकिन पढ़ाई करने का अगर एक सबसे जो मूल बात है कि पढ़ के अगल बगल का जो अपना सोच है, अपना जो विचार है वो सही हो जाना चाहिए। अगर वो सही नहीं रहता है तो फिर पढ़ाई व्यर्थ गया, पूरी तरह से व्यर्थ गया, ठीक है। तो वो एटलीस्ट सही रहना चाहिए हम लोग का, और तभी जाके हम लोग आगे कुछ अपना कर सकते हैं, आगे कुछ विकास कर सकते हैं। नहीं तो बिना पढ़े लिखे लोग गलत संगत में फंस जाएंगे। देखना हर चीज़ को है, ध्यान से देखना है और काम करना है, ये चीज़ था, ठीक है ना। नहीं तो फिर वो चीज़ गड़बड़ हो जाता है। बाकी सब तो ठीक ही है, फिर ये बात कभी होते रहेगा क्योंकि आदमी बार बार भूल जाता है, धीरे धीरे समझाते रहेंगे। तो मेन ये तात्पर्य था मेरा कि स्कूल हमेशा जाना है। जो तुम लोग से थोड़ा सा जिन लोग को समझ में नहीं आता है वहाँ पे उन लोग को समझाना है। हमारा समय में क्या था कि हम लोग भी कुछ लोग थे, दोस्त लोग हमेशा स्कूल जाते थे, लोग कभी स्कूल नहीं छोड़े। अगर सर कहीं बताते होंगे तो मैं भी बता भी दिए होंगे। तो हमेशा जाते हैं लोग वहाँ पे स्कूल, और साथ में भी मिल के पढ़ाई करते थे। तो हम वही बोल रहे थे कि आपस में कंपटीशन का माहौल नहीं रखना है, आपस में हाँ ये रखना है कि हाँ आता है तो हमको और भी ज़्यादा है, जिस स्टेज पे हैं हमको और ज़्यादा है। देखें लोग, तुम लोग ठीक है लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ भी ये नहीं समझ पाता है। जैसे कल क्वेश्चन पूछें कि व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम नहीं जानता था लोग। तो हम ये नहीं करें कि तुम लोग को इथी कर रहे हैं कि तुम लोग को नहीं आता है, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पे कि मेहनत में कमी है। किसी भी चीज़ को गलत नज़रिए से नहीं लेना है पहले नज़र में, नहीं तो आदमी को जब कोई चीज़ बोला जाता है तो आदमी तुरंत उसको गलत इथी में ले लेता है। गलत में नहीं लेना है, जो बोला जा रहा है तो उसको समझना है, उसके इंपॉर्टेंस को कि क्यों बोला जा रहा है। अब जैसे कि तुम ही एक बता दो रतन, तुमसे भी देख लेते हैं, जैसे 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। हम्म
-5 नहीं होगा, ये होगा व्युत 1/5 होगा। ठीक है, 5/3 हो गया तो 3/5 हो गया। -5 जो बोले हो उसको एडिटिव कुछ बोला जाता है, मतलब कि योग वाला कुछ है। हाँ, योज प्रतिशम बोला जाता है। हाँ, तो वो योग वाला होता है जो कि रिजल्ट आने के बाद दोनों जोड़ के 0 आ जाता है। लेकिन व्युत्क्रम में क्या होता है कि दोनों को गुना करने के बाद फिर रिजल्ट 1 आता है। तो ये सारा चीज़ जो है, हाँ बोलो। हाँ, तो वही 2 बजे तो कोई बात नहीं, मतलब कि हम इस चीज़ के लिए नहीं बता रहे हैं, बस मेरा ये सब चीज़ टर्मिनोलॉजी याद रहे या ना रहे, कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, ये मेरा कहना था। नहीं याद रहे, नहीं याद है, उसमें भी कोई बड़ा बात नहीं है। वो तुम लोग जानेगा, हम नहीं जान सकते हैं कि मतलब कि अगर कोई चीज़ तुम लोग को नहीं बताता है, मेरा नहीं बता पाएगा मेरे पास, तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा कुछ अगर समझ भी लेते हैं तो उससे भी कोई बड़ा बात नहीं है। सबसे बड़ा बात यह है कि तुमको अपना देखना है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, और अपने नज़र में अपने आप को ठीक रखना है। अगल बगल चलते लोग बहुत लोग बोल जाते हैं, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपना देखना है कि हाँ, कि हमारा जितना सामर्थ्य है हम उतना मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को सुधार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ देखना होता है। ना है नहीं है इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, अपना मेहनत देखना है, अपना सुधार देखना है। हम भी कभी कुछ बोल देंगे क्लास में, कोई सर भी कभी कुछ बोल देते हैं, तो उसका बुरा नहीं मानना है, किसी की बात का बुरा जल्दी मानना ही नहीं है। मतलब कि टेंशन लेने वाला बात नहीं होता है। बुरा तभी माना जाता है ना कि जब कोई एकदम पीछे पड़ गया ना हाथ धो के, तो फिर तो उसको भी छोड़ा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन का बात अलग है। नहीं तो ऐसे जितना हो सके इग्नोर मार देना चाहिए चीज़ों को, ठीक है ना। इग्नोर मार के अपना ध्यान देना चाहिए कि हम अपना विकास करें, अपना सुधार करें। जितना टाइम हम दूसरों को ये करने में लगाएंगे, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम उस समय में अपना क्या कर लें, विकास कर लें। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ रहता है। तो ये थोड़ा सा चीज़ था जो कि तुम लोग को समझाना था, तो ये समझ जाओ लोग। और क्लास में अपना जो चीज़ हम सिखा रहे हैं, वो दूसरा कोई पूछता है तो बढ़ चढ़ के समझाओ लोग। अगर नहीं समझा पाता है, दिक्कत है, तो उसके लिए हम भी हैं यहाँ पे। हमसे पूछ लो कि हाँ ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम समझा देंगे। क्लास में बताएंगे, स्कूल में सर लोग हैं, इधर सर लोग हैं। तो हर जगह अपना कनेक्शन ठीक से रखना है, व्यवहार ठीक से रखना है, गलत व्यवहार कहीं नज़र नहीं आना चाहिए। हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई लोग बोलता है कि लोग पढ़ने, तुम पढ़ाएगा 4 बजे पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 लोग हैं, तुम लोग में डेडिकेशन है। बोलता है लोग कि क्लास में कोई हु हल्ला करेगा, तो हम उस वैसा बच्चा को लेंगे ही नहीं कि जो मेरे पास हम अभी पढ़ा रहे हैं, पीछे में कोई नहीं देखता है ना कि कोई पीछे मजाक करने लगता है। ऑनलाइन अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तुम में से कोई भी मजाक कर सकता है, मेरे को पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। लेकिन अभी हम लोग को ऐसा हो गया है कि हमको पता चल जाएगा, मतलब कि इतना 3 कोई 4 कोई है तो 3 कोई 4 कोई पता भी चल जाएगा। लेकिन बहुत लोग रहता है तो पता भी नहीं चलता है। तो मेरा ये कोशिश रहता है कि हम वैसा को लेंगे ही नहीं। हम छाट के लिए हैं, हमको पता है जो नहीं रहने लगेगा हमको भगाने में भी देरी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को कुछ वैसा भी नहीं है ना। तो ये चीज़ है, तो मेहनत करना है, काम करना है। ये नहीं है कि हम कोई चीज़ के लिए धमका रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो सही बात है उसको समझा रहे हैं, उसको सही तरीके से समझना है, अपना दिमाग खोल करके। ठीक है, तो मेहनत ज़्यादा करना है। अब ज़्यादा मतलब कि ठीक है, ये रहता है कि चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि 10वां के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। मेहनत हमेशा है, जब तक जीवन रहता है तब तक मेहनत रहता है। ठीक है ना। लोग तुम लोगों से बोल रहा होगा कि केवल 10th का एग्ज़ाम दे दो, काम जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। वैसा नहीं होता है, कभी नहीं होने वाला है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो ये अभी तुम लोग एग्ज़ाम देगा, अभी मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। पढ़ता है ना इतिहास भूगोल, इतिहास में पढ़ता है कि कितना कितना सत्ता आता रहता है, जाते रहता है, कितना चीज़ पढ़ रहा होगा लोग, तुम लोग तो, है कि नहीं। तो वो सारा चीज़ है कि वो हमेशा पूरा जीवन चलते रहता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस ये लेकिन है कि अपना चेंज कांस्टेंट है, हमेशा अपने आप को एडेप्ट करना है, हमेशा सीखते रहना है। सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर समय में हर चीज़ से सीखना है। ये ज़रूरी नहीं है घर पे माँ बाप से सीखना है, बाहर में लोगों से सीखना है, आदमी से सीखना है, सर से सीखना है। आदमी नहीं है, जीव जंतु से भी सीखना है। जो चीज़ हर समय अपना आँख कान नाक सब ध्यान से देख, जो भी ज्ञान इंद्रिया है 5 तरह का होता है ना शायद, तो सारे को मतलब कि ओपन करके रखना है ध्यान से, कि हर तरह से सीखना है, जितना सीख सकते हैं उतना ज़्यादा। चतुर्वेदी सर एक बार बता रहे थे हमको, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने में हमारी कितनी ज्ञान इंद्रिया है इन्वॉल्व। 2 तरह से, एक आँख है, एक कान है। आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। एक्सपेरिमेंट भी जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करके पढ़ते हैं या फिर कोई चीज़ मज़े लेके पढ़ते हैं, तो मे भी उसको हम लोग छू के देखते हैं, तो हाथ से त्वचा वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जितना चाहे चीज़ों से हम लोग से सीखते हैं, उतना चीज़ें हम लोग को याद रहती हैं, और उस चीज़ को हम लोग आगे ले जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा ध्यान से रहना चाहिए। टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उस चीज़ को नहीं रखना है। कम से कम जब ध्यान देंगे तो टेंशन नहीं रहेगा और काम होगा, तो वही चीज़ में रखना है। जब भी कुछ चीज़ में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होता है, दिमाग में टेंशन, तो उससे में भी बात कर सकता है हमसे, हम समझाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये आज के लिए काफ़ी है। अब आगे हम लोग देखते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन पर, ठीक है। तो ये हम कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो हम सोच रहे हैं कि फिर से यहाँ से चालू कर लेते हैं ताकि रिकॉर्ड हो जाए। क्वेश्चन तो तुम दोनों बना ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो हम पहले भी ये बताए थे जो चीज़ है यहाँ पे, कहाँ गया, ग्राफ के बारे में कल भी हम पहले भी बता चुके थे कि ग्राफ 3 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई में, फिर यहाँ पर एक्स वाई में था और यहाँ पर भी एक्स वाई में था। तो पहला सिचुएशन था जिसमें कि x के साथ y बदल रहा था, दूसरा सिचुएशन में x के साथ y नहीं बदल रहा था और तीसरा में दोनों बदल रहा था। इतना बताए थे। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ हम ये बताए थे तुम लोग को, एक होता है स्लोप। स्लोप का कोई हिंदी जानता है क्या? हम कल भी नहीं देख पाए थे। हाँ, क्या होता है? अच्छा चलो, ढाल, ठीक है। तो बस ढाल याद रखना है। तो हम बताए थे कल भी कि ये जो है यहाँ पे ये एंगल, तो ये इस लाइन का स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं, इस रेखा का। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, चालू कर देते हैं। कहाँ गया? यहाँ पे है योर एंटायर स्क्रीन। कहाँ गया यार? अब दिख रहा है ना? हाँ, तो ये बताओ इस लाइन में, इसमें मतलब कि स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं? हाँ, ये लाइन हमारा एल है, एल का स्लोप हमेशा फिक्स है कि चेंज हो रहा है? हाँ, इसमें स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। स्लोप चेंज होने का मतलब तब होता है जब एक्स के साथ उसका एंगल चेंज होता है। एक्स के साथ लाइन का एंगल कहीं पे चेंज हो रहा है? एंगल सेम है, तो अगर एंगल सेम है एक्स के साथ तो स्लोप भी सेम है, क्योंकि स्लोप जो होता है एंगल से ही डिफाइन होता है। अगर एंगल नहीं बदल रहा है तो स्लोप भी नहीं बदल रहा है, क्योंकि स्लोप कब बोलेंगे हम लोग कि ढाल कब बदलेगा, मतलब कि मान लो कि एक ऐसा, मान लो कि ऐसा होता है ना जिसपे बच्चा लोग जैसे कि मैदान में लगा रहता है कि ऊपर से ऐसे खेलता है लोग। तो अगर कोई चीज़ दो चीज़ हम लेते हैं, अगर किसी का एंगल ज़्यादा है तब हम लोग बोलेंगे कि उसका स्लोप ज़्यादा है, अगर एंगल कम है तो बोलेंगे कि स्लोप कम है। और एक जो एंगल फिक्स हो गया तो उसी के करस्पॉन्डिंग उसका स्लोप भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये चीज़ को ध्यान रखना है। और जब स्लोप फिक्स रहता है, यानी कि जब एंगल फिक्स, यहाँ पे ध्यान देना लोग, एंगल फिक्स हुआ तो क्या चीज़ फिक्स हो गया, स्लोप भी फिक्स हो गया। और जब स्लोप फिक्स होता है उसी समय क्या होता है कि जब x में और y में एक समान का रिलेशन रहता है, कि अगर x में एक समान परिवर्तन हो रहा है तो y में भी एक समान परिवर्तन होगा। इसी को बोलते हैं कि एक समान परिवर्तन का केस होता है कि x में जितना परिवर्तन होगा उसी के करस्पॉन्डिंग y में भी परिवर्तन होगा। तो ये चीज़ कब संभव है, जब एक स्लोप हो, एक सीधा लाइन बने। समझ में आ रहा है बात कि नहीं समझ में आ रहा है? तीनों को समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ को समझना है कि ये चीज़ कब संभव है कि जब तीनों में जो है हमारा चीज़ कि एक सीधा मतलब कि लाइन का स्लोप बने, ये तीनों में। तो ये तीनों यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों में एंगल सेम रह रहा है, इसलिए स्लोप भी नहीं बदल रहा है। और जो स्लोप नहीं बदल रहा है तो एक्स में जितना चेंज उतना ही चेंज किस में, वाई में भी आएगा, कोरस्पॉन्डिंगली सेम चेंज बनेगा वाई में भी। इसी को बोलते हैं हम लोग एक समान गति का के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोग देख लिए। पहले हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि जो भी हम लोग चीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग के पास क्या रहने वाला है, समय रहने वाला है। और वाई एक्सिस पे कोई चीज़ बदलते रहेगा, कभी दूरी रहेगा, कभी त्वरण रहेगा या कभी वेग रहेगा। ये चीज़ हम बताए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ पे इस चीज़ को जैसे कि ग्राफ है, इसी ग्राफ को हम लोग अपना बना लेते हैं और उससे दो तीन चीज़ समझने का कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 20, 40, 60, 80, ये समय है अपना t जो कि सेकंड में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि दूरी है, ये है 40, 80, इसके बाद 40 के बाद या फिर 40 के बाद 60 कर लेते हैं, 60, 80, इसके बाद और ऊपर में ले लेते हैं हम 100 ले लेते हैं। तो ये 40 यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है, ये 60 से मैच हो रहा है। नहीं, हम ऐसा बताए हैं, इसको हम ऐसा ही बनाए हैं कि ये एक चीज़ और बता दे रहे हैं ग्राफ में भी, तब तुम लोग नहीं ध्यान पे आ रहा होगा। तो ये हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं कि ये यहाँ पे ये डिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ पे इतना को हम 20 बोले हैं और इधर में इतना अंतराल को हम क्या बोले हैं, 40। यहाँ पे भी देख सकता है लोग कि जैसे कि यहाँ पे तो शायद सेम अंतराल है, क्योंकि ये सारा वर्ग बना हुआ है ना,
सेम सेम अंतराल है, यहाँ पे अंतराल सेम सेम है, हम यहाँ पे अंतराल में अलग है। यहाँ पे 20-40 से मैच हुआ है, यहाँ पे 40-60 से मैच हुआ है। ग्राफ पढ़ा होगा लोग में भी, या पढ़ेगा तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक T1 है, तो T1 है तो ये हमारा S1 हो जाएगा स्थिति, और यहाँ पे अगर हमारा T2 स्थिति टाइम हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा S2 स्थिति। तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप है तो उसी स्लोप से चाल भी निकलता है। चाल यहाँ पे क्या होगा, दूरी में परिवर्तन यानी कि S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई समय में परिवर्तन यानी कि T2 माइनस T1। अब बताओ लोग S2 का वैल्यू बताओ लोग ग्राफ देख के, 80, और S1 का वैल्यू 60, T2 का वैल्यू 60 और T1 का वैल्यू 40। तो यहाँ से सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 20/20 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 सेकेंड में अगर यहाँ से ये से तो ये 20 से 40 कितना सेकेंड का परिवर्तन हो गया, 20 सेकेंड का। तो 20 सेकेंड का जब ये परिवर्तन होता है तो दूरी में भी कितना का परिवर्तन होना चाहिए, 20 मीटर का, क्योंकि 1 सेकेंड में, हाँ बोलो। कहीं से भी तुम चालू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ये उतना ही आएगा। लेट विल चेक इट। देखो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, इसको हम T1 ले लेते हैं, यहाँ पे T2 ले लेते हैं, यहाँ पे बस T1 के करस्पॉन्डिंग S1 लेना है। तो जब यहाँ पे T1 लिए तो S1 कहाँ पे जाएगा अपना, S1 अपना 40 पे जाएगा, और T2 जब 60 पे लिए तो S2 कहाँ पे जाएगा, 80 पे जाएगा। अब वैल्यू डाल के देखो, T2 अपना रहेगा वहीं 80 और T1 अपना हो जाएगा यहाँ पे 40। T2 अपना रहेगा, मतलब वो S1 S2 लिखे हैं, उसको ध्यान से, ये हो गया, यहाँ पे गलती लिख दिया क्या कुछ, नहीं ना, ठीक है। S2 अपना 80 है, S1 अपना 40 है। यहाँ पे T2 अपना 60 है और T1 अपना 20 है। अभी देखो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 40, और नीचे में कितना आएगा, 40, कट के कितना आ गया, 1। हमारा ये क्या नाम था, वही चीज़ समझा रहे थे कि जब तक अगर स्लोप फिक्स है तो तुम कहीं भी, मतलब कि अगर एक लाइन है, एंगल नहीं बदल रहा है, एक ही सरल रेखा है, सीधा लाइन है, तो तुम कहीं से भी कैलकुलेट कर लेगा चाल। और चाल कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ये और ये और ये और ये 2 पॉइंट चाहिए, 2 समय चाहिए, दोनों का करस्पॉन्डिंग स्थिति चाहिए, चाल निकल जाएगा। ये सिर्फ सीधा रेखा के लिए होता है और कोई रेखा के लिए नहीं। और ग्राफ कैसा ग्राफ होना चाहिए, दूरी समय ग्राफ में होता है। हाँ हाँ, एक समान चाल के लिए ये चाल आया है। अगर मान लेते हैं बता रहे हैं अभी हम, ये अपना कौन सा ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है। ये काम दूरी समय ग्राफ में ही T1 और S1 निकालने से चाल निकलता है। कोई और ग्राफ आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में दूरी के बदला में कुछ और चीज़ आ गया, वेग आ गया, त्वरण आ गया, फिर ऐसा करने से चाल नहीं निकलेगा, कुछ और निकलेगा। हाँ, ये एक समान चाल का ग्राफ है और दूरी समय ग्राफ है। दूरी समय ग्राफ में जो स्लोप होता है वो चाल देता है, और यहाँ पे स्लोप चूँकि फिक्स है तो चाल भी क्या है, फिक्स है। और चाल फिक्स होता है तो उसी को कौन सा चाल बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। नहीं तो चाल बदलते रहता है। वेग नहीं, वेग में भी देखो, वेग में तो चाल और वेग लगभग लगभग सेम रहता है, तो यहाँ पे ये एक ही ग्राफ बनेगा लगभग लगभग। वेग में सिर्फ केवल इतना सा अंतर रहता है कि दिशा परिवर्तन का बात आ जाता है, बाकी तो चाल फिक्स करने के लिए तो वेग में कितना चीज़ होता है बताएं हम पहले भी। वेग क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, चाल और दिशा, यही चीज़। हाँ, परिणाम मालूम रहता है। तो चाल का बात तो हम कर ही लिए वेग का यहाँ पे, बाकी कौन सा रह गया, दिशा ही तो रह गया ना। तो दिशा कब बदलता है, जब मतलब कि इसमें हम बताएंगे पहले कि इसमें चाल अगर दिशा निगेटिव करना पड़ेगा उस समय कि दूरी समय के साथ साथ अगर वेग निगेटिव हो गया, दूसरा दिशा में जा रहा है या पलट रहा है, तो समय के साथ साथ उसका क्या होगा, दूरी घट सकता है। वो अगर उल्टा दिशा में चलता है तब, तो उस समय वेग का बात होता है। नहीं तो ऐसे यहाँ पे अगर सिंपल बात किया जाए चाल का, सिर्फ चाल का ही बात करो कि चाल फिक्स है और वेग एक ही दिशा में है, तो ये ग्राफ काफ़ी है, ठीक है। इतना इस चीज़ को हम लोग को समझना है। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और मेरे को ध्यान पे कल याद आ रहा था, ये चीज़ से तुम लोग का ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि हम लोग को ज़्यादा हो जा रहा है पढ़ाई में। हाँ, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है कि तुम लोग को ऐसा लग रहा हो कि ज़्यादा हो जा रहा है। हम लोग ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे, अभी 10th का एग्ज़ाम मतलब कि बहुत दूर है कि नहीं। तो हम ऐसा ट्राई करेंगे ही करेंगे कि तुम लोग का ये सारा जो चीज़ है 10th क्लास तक का जो चीज़ है उसको हम कब ख़त्म कर दें। जैसे कि मान के चलो कि अगला साल में पहले ही बताए थे कि नवंबर क्या बोल सकते हैं,
अगस्त सितंबर अक्टूबर में निपटा दिया जाए हैं। बाकी समय में तुम लोग खुद से पढ़ाई कर सको, और उसके अलावा सिर्फ तुम लोग का डाउट बेसिस पे क्लास चलाया जाएगा हैं, न कि लगातार। क्योंकि बाद में एक बार पढ़ लेने के बाद खुद से पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग खुद से नहीं पढ़ सकता है कोई उसको पढ़ा भी नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। एक बार पढ़ाने के बाद खुद से भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एक बार कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं अच्छे से, ये सारा चीज़ रिकॉर्डेड भी रहेगा, सब चीज़ रहेगा, अपने ध्यान से देखना है। फिर भी डाउट होता है तो पूछना है उस चीज़ को, उसमें मतलब कहीं कोई जा नहीं रहा है। तो ये यहाँ पे चीज़ था यहाँ पे। तो अपना थोड़ा सा देखना है कि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े अपने आप पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कोई ये नहीं है, लेकिन हमको लगता है तीनों कोई क्वेश्चन समझ में आता है, जितना क्वेश्चन रहता है उतना समझ में आ ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये अपना दूरी समय ग्राफ का हो गया। तो ये जब भी चाल का बात होता है तो दूरी समय ग्राफ में ही होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा यहाँ पे दूरी की जगह कुछ और आ गया तो उस समय हम लोग उसका बात नहीं कर सकते, ठीक है। और स्लोप फिक्स, हाँ बोलो। हाँ ले सकता है, लेकिन कन्वेंशन वैसा नहीं है। कन्वेंशन एक चीज़ मान के चलते हैं, जैसे कि कोई चीज़, जैसे कि समाज में हम लोग मान लिया जाता है कि हाँ भाई होता है ना कोई चीज़ कि तुमको ऐसा ही करना है तो दूसरा को ऐसा ही करना है, लेकिन वो ज़रूरी तो नहीं है ना। तो वही बात है कि यहाँ पे उसको उस पर भी ले सकता है, इसको उस पर भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ बन जाएगा। लेकिन 99% ऐसा ही होता है कि एक्स पे समय लिया जाता है, वाई पे दूरी लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, इसका भी कारण है, क्योंकि एक्स को हमेशा माना जाता है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, आज़ाद होता है, और वाई जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, निर्भर करने वाला होता है। दूरी समय दूरी मतलब कि जो दूरी है वो समय पे निर्भर कर रहा है कि समय दूरी पे निर्भर कर रहा है। मेनली दूरी निर्भर कर रहा है समय पे, समय के साथ दूरी तय हो रहा है, न कि दूरी के साथ समय तय हो रहा है ना। अगर सही सही बोला जाए तो क्या, हाँ तो वो निर्भर कर रहा है, हाँ कर रहा है, वही तो बोल रहे हैं। कैसे देखने से तो लगता है कि कर रहा है, लेकिन मेनली वैसा नहीं होता है। वैसा होता है लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग देखा जाए तो उस केस में बात नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं समय, तो हम लोग रुके हुए हैं तो बोलते हैं कि रुके हुए हैं तो इतना देर तक रुके हैं, पहले समय आता है हम लोग के केस में, उसके बाद दूरी आता है। उल्टा भी बोल सकते हैं, बोलने को उल्टा भी बोल सकते हैं, हम बोले ना उल्टा बोल भी सकते हैं, उल्टा ग्राफ भी बना सकते हैं। मैथ का वही सुंदरता है कि मैथ कोई भी चीज़ को उल्टा पुल्टा सब कर सकता है, लेकिन फिजिक्स क्या करता है कि फिजिक्स उसको ऐसे रखता है जो कि नॉर्मली जीवन में होता है। फिजिक्स जीवन से रिलेट करके चलता है, मैथ उसको क्या करता है कि जीवन के अलावा भी जो चीज़ है उससे भी वो रिलेट करके चलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि समय जो है और दूरी में जो है ये अंतर है यहाँ पे, कि समय के साथ हम लोग रुके हैं तो बोलेंगे कि दूरी तय नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि दूरी नहीं तय कर रहे हैं तो समय नहीं चल रहा है। तुम रुके रहेगा फिर भी समय बढ़ते रहेगा, है कि नहीं। इसलिए हाँ, लेकिन दूरी नहीं बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ को रखा गया है। समय को इम्पोर्टेंस दिया गया है, दूरी उसके बाद में आता है। इसे यहाँ पे तुम लोग देख सकता है कि ये जो ग्राफ बना है इसमें कि कहाँ गया, ये ग्राफ में तुम लोग आसानी से चेक कर सकता है। ज़्यादा हो गया क्या ये, चलो कहीं चला गया, कोई नहीं। ग्राफ में तुम लोग हाँ चेक कर सकता है कि हर समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रहा होगा, ठीक है। ये दूरी समय ग्राफ में इसमें तुम लोग चेक कर सकता है कि हर समान समय अंतराल में अगर हर एक समय 1 सेकंड में देखेगा तो सेम दूरी तय होगा, हर 2 सेकंड में देखेगा तो सेम ही दूरी तय होगा, चाहे वो 2 सेकंड कहीं का बीच के हो जाए, 40 से 60 में के बीच के ले लो या 20 से 40 में के बीच का ले लो, कहीं का भी ले लो, हर 2 सेकंड में दूरी सेम ही तय होना है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो गया अपना दूरी का बात और दूरी समय ग्राफ का बात। कोई डाउट नहीं है ना इसमें किसी को, ठीक है। अब आते हैं लोग यहाँ पे और इस चीज़ में देखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये ग्राफ कैसा है, ये सरल रेखा है क्या, नहीं है, ये सरल रेखा नहीं है। ये रेखा क्या है, टेढ़ा है, धीरे 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 इसको ढलान जो है उसका ढलान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ढलान चेंज हो रहा है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि जब इसका ढलान धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जैसे कि ढलान चेंज कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो इसका ये ढलान है कुछ, यहाँ पे इसका ढलान कुछ हो गया, यहाँ पे इसका ढलान कुछ हो गया, तो ढलान चेंज हो रहा है ना, हर बार एंगल बदल रहा है, ये इसको बोलते हैं स्पर्श के साथ। तो जब इसका बार बार ढलान चेंज हो रहा है इसका मतलब इसका क्या चेंज हो रहा है, चाल। समझ में आ गया।
तो दूरी समय ग्राफ में ढलान किस चीज़ को देता है? चाल को दर्शाता है। दूरी समय ग्राफ में ढलान चाल को दर्शाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि अब ये चाल जो है अपना क्या हो रहा है कि बदल रहा है, धीरे धीरे चाल बदल रहा था। किस समय में कितना कितना चाल बदल रहा है ये चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने का तुम लोग को जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ देख के समझना है। तो ये किसका ग्राफ हो गया? एक समान चाल का कि असमान गति का? असमान गति का हो गया। असमान गति का हो गया क्योंकि इसमें चाल जो है अपना क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं शुरू में चाल इसका 0 था, फिर धीरे 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 चाल बढ़ता गया। जैसे जैसे ढलान बढ़ता है वैसे वैसे चाल भी बढ़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे तुम लोग को एग्जांपल दे देते हैं। ये अपना टाइम है, ये अपना दूरी वाला ग्राफ है। यहाँ पे हम 2 लाइन बनाए, यहाँ पे जैसे कि 3 लाइन बना देते हैं, चाहे मान लेते हैं ये L है, ये M है और ये N है। किसका ढलान ज़्यादा है बताओ? सबसे ज़्यादा ढलान किसका है? N का। तो जिसका ढलान ज़्यादा होता है उसका चाल भी ज़्यादा होता है, वो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। चेक कर सकता है तुम लोग यहाँ से हम ग्राफ बना के दिखा देते हैं। आ रहा है ना देख के? हाँ, कि ये उसी समय अंतराल के लिए M बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगा और उसी समान समय अंतराल के लिए L सबसे कम दूरी तय करेगा, क्योंकि इसका ढलान बहुत कम है और इसका ढलान बहुत ज़्यादा है N का। तो वो चीज़ यहाँ पे देखना है। तो जिसका ढलान ज़्यादा होता है उसका चाल भी बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ तुम ये लोग यहाँ अपना ग्राफ में देख सकते हैं, या फिर इस ग्राफ को मैं यहाँ भी खींच लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ देख के समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है अगर ग्राफ किसी को समझ में आ जाता है तो उसको फीलिंग आने लगता है। अगर कोई पढ़ने वाला है उसको ग्राफ समझ में आए, बिना पढ़ने वाले लोगों को क्या ही खींचता है, इसमें लाइन खींचा हुआ, उन लोग को तो मज़ा आ ही नहीं सकता है वैसे भी, लेकिन जिसको समझ में आता है उसको मज़ा भी आता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अपना है यहाँ पर ये अपना लाइन हम लोग खींचे हुए हैं। इस लाइन में यहाँ पे ढलान कुछ भी नहीं है, समानांतर है x के। तो जब कोई चीज़ x के समानांतर हो जाता है तो उसका ढलान क्या हो जाता है? 0। हाँ, जब कोई चीज़ x के समानांतर हो जाता है, मतलब कि ये वाला जो केस था इसमें ढलान क्या है? 0। और जब ढलान ही नहीं है उसमें, और जब कोई चीज़ x के एकदम सीधा हो जाता है इसका ढलान सबसे ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत ढलान हो गया। बिना x के बदले y बदल रहा है पूरा, तो इसको बोलते हैं अनंत ढलान। और ऊपर वाला को बोलते हैं ढलान है ही नहीं। और बाकी इन दोनों का केस में ढलान अपना रहता है, ठीक है, 0 से अनंत के बीच में। तो इसका ढलान बदल रहा है, 0 से धीरे धीरे किसके तरफ जा रहा है? अनंत के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि वही जब ढलान बदल रहा है तो इसका चाल भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे बदल रहा है। इसमें तुम लोग को मैथ नहीं सॉल्व करना है, बस कंसेप्ट समझ में आ जाए वही काफ़ी है, ठीक है। तो ये था अपना x का, ये था अपना y का यहाँ पर। तो ये था अपना असमान गति का उदाहरण कि असमान वेग से चल रहा है, असमान गति से चल रहा है। अब इसमें वेग भी परिवर्तन होगा ही होगा। क्यों होगा ही होगा? क्योंकि चाल ही बदल रहा है। जब चाल ही बदल रहा है तो वेग क्यों नहीं बदलेगा, है कि नहीं? वो तो ऐसा कि वेग 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ था यहाँ पे। तो इसमें एक समान वेग तो हो ही नहीं सकता है। तो ये था क्या नहीं, इसमें सॉल्व करने को भी नहीं मिलेगा। इसमें तुम लोग को चाल भी निकालने को नहीं मिलेगा कि चाल निकालो। तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आ सकता है चाल निकालो, तो किस चीज़ का चाल निकालने को दिया जाएगा? ये वाला ग्राफ का, ऊपर वाला ग्राफ का। इसमें अगर तुम लोग को ऐसा दिया जाएगा और पूछा जाएगा चाल निकालो, तो क्या करेंगे? 2 को कोई समय ले लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग सीधा सीधा लाइन मार के 2 को इथी निकाल देंगे और उसका तुरंत वैल्यू निकाल कर बता देंगे, हैं। इसमें नहीं देंगे क्योंकि इसका जो इक्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये टेढ़ा टेढ़ा इक्वेशन, ये लाइन टेढ़ा है तो इसका इक्वेशन भी टेढ़ा ही हो जाता है, द्विघात समीकरण बनता है। पढ़ा है लोग द्विघात समीकरण? हाँ, तो इसका इक्वेशन द्विघात समीकरण बनता है। पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण, तुम लोग का मैथ में आएगा, वहाँ पे हम भी बताएंगे। तो इसलिए तुम लोग को इस पर नहीं जाना है, इसका नहीं सोचना है। ऊपर वाला का सरल रेखा है तो उसका देखेंगे लोग। अब आते हैं हम लोग वेग समय ग्राफ पर, ठीक है। वेग समय ग्राफ बोलो या फिर इसको चाल समय ग्राफ बोलो। अभी हम लोग दोनों ग्राफ किस चीज़ में देखें? पोजीशन समय ग्राफ था अपना, स्थिति और समय के बीच का ग्राफ था ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेग और समय का ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे t है और यहाँ पे अपना s है, ठीक है। s नहीं, s तो पहले में था ना, अभी v आ गया, ठीक है। वेलोसिटी आ गया, या वेग कहो या फिर इसको हम लोग चाल भी बोल सकते हैं कि चाल समय ग्राफ है। वेग और चाल में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ दिशा का ही अंतर होता है। तो अगर इसमें एक समान गति के लिए ये बताओ क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग एक समान गति चाहते हैं इसमें, तो ग्राफ कैसा बनेगा? 2 चीज़ हम 2 ग्राफ बना रहे हैं। एक ऐसा ग्राफ बना दिए, सीधा लाइन पार दिए,
और एक अपना ग्राफ बना दिए टी और भी, और उसमें एक ऐसा लाइन पढ़ दिए। कौन एक समान चाल का उदाहरण है? ए वाला पहला वाला ग्राफ कि बी वाला? कौन वाला है? बी वाला है एक समान। हाँ, हम क्या बोले कि चाल समान रहना चाहिए। एक समान चाल में क्या होता है कि चाल फिक्स रहता है। अब देखो किसमें चाल फिक्स है? भी तो चाले है ना एक प्रकार से, तो टी ए में ना फिक्स है। समय के साथ चाल बदल ही नहीं रहा है। ये देखो ऊपर वाला, इसमें तो समय के साथ चाल बदल रहा है। तुम लोग इसमें, हाँ समय बदल रहा है, चाल भी बदल रहा है, तो चाल फिक्स कैसे हुआ? ऊपर वाला ग्राफ पे तुम लोग को देख के नहीं समझना। तुम लोग ऊपर वाला ग्राफ से कंपेरिजन कर रहा है, उसमें ऊपर में चाल नहीं लिखा गया था। उसमें ऊपर में क्या लिखा गया था? दूरी। और दूरी चाल में अंतर होता है कि नहीं होता है? अगर, हाँ अगर इसमें देखो, अगर दूरी चाल ग्राफ में ये वाला ग्राफ क्या चीज़ दिखा रहा है? ए वाला ये दूरी है, और ये ऐसे। हाँ तो समय बदल रहा है, दूरी समान है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर दूरी समान है तो गाड़ी मतलब कि वो क्या कर रहा है? वो दूरी समान है तो ये बताओ। दूरी नहीं बदल रहा है, मतलब वो क्या है उसके इसी साथ? वो क्या कर रहा है? रुका हुआ है कि चल रहा है? रुका हुआ है। तो कोई कहेगा कि हमको रुका हुआ ग्राफ बनाओ, तो हम कैसा ग्राफ उसको दे देंगे? ऐसा पहले तो दूरी चाल ग्राफ बनाएंगे, मतलब दूरी समय ग्राफ बनाएंगे, और उसमें एक समानांतर लाइन पढ़ देंगे। किसके समानांतर? समय के समानांतर। ठीक है। यहाँ पे भूल जाना है एक्स और वाई। जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बस एक्स और वाई दिमाग से मैथ से रिलेट करके रखना है। फिजिक्स में अभी जो ये चैप्टर है इसमें एक्स समय को दिखाएगा और वाई बदलते रहेगा। हर बार हम लोग नया नया ग्राफ पढ़ेंगे, उसमें फिजिक्स में एक्स किसी और चीज़ को दिखाता रहेगा, वाई किसी और चीज़ को दिखाता रहेगा। तो कोई बोलेगा कि हम रुके हुए हैं, हमारा ग्राफ बनाओ, तो उसको ऐसा ग्राफ देंगे। पहले दूरी समय ग्राफ बनाएंगे और समय के समानांतर उसका ये बना देंगे। कोई कहेगा कि एक समान चाल का दिखाओ, तो एक समान चाल का पहले तो ये बन गया। अगर कोई कहेगा कि एक समान चाल दिखाओ वो भी दूरी समय ग्राफ में, तो ये वाला बन जाएगा ना। अगर दूरी समय चाल में बताना पड़ेगा एक समान चाल, तो ऐसा सीधा लाइन पढ़ेंगे। अगर वहीं हम लोग को वेग समय ग्राफ में एक समान चाल बनाना हुआ तो समानांतर लाइन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? समझ में आ रहा है ना? हाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये वेग वाला है तो वेग फिक्स रहना चाहिए। तो वेग फिक्स कब रहेगा? जब हम लोग एक सीधा लाइन पढ़ेंगे। पिछला वाला में अगर फिक्स करते था, पिछला वाला में ये लाइन फिक्स किए, तो ये लाइन किसको फिक्स कर दिया? वेग को फिक्स किया है क्या? दूरी को फिक्स कर दिया। हाँ तो दूरी को फिक्स कर दिया तो स्थिर हो गया। और जब हम लोग वेग को फिक्स कर दिए तो क्या चीज़ स्थिर हो गया? चाल स्थिर हो गया। और यहाँ पे वही चीज़ क्या हो रहा है? सेकंड केस में क्या हो रहा है? इसमें वेग समय ग्राफ में अगर ऐसा लाइन पढ़ दिए तो चाल एक समान रूप से बदल रहा है। और चाल जब एक समान रूप से बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक समान त्वरण। अगर चाल में समान परिवर्तन हो तो उसको त्वरण बोलते हैं। एक समान त्वरण नहीं याद है? भूल गए लोग? त्वरण दो प्रकार का होता है कि एक समान त्वरण होता है, असमान भी त्वरण होता है। तो अगर चाल में परिवर्तन समान है, चाल समान नहीं है, चाल में परिवर्तन समान है इसमें। जैसे यहाँ पे क्या था? इसमें दूरी समान नहीं था। दूरी में क्या समान था? परिवर्तन। ऊपर वाला एस टी ग्राफ में, एस टी ग्राफ में दूरी में परिवर्तन समान था। तो जब दूरी में परिवर्तन समान हुआ तो क्या चीज़ एक समान हो गया? चाल। और जब वेग में परिवर्तन समान होगा तो वो क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ अगर इसमें कुछ डाउट आ रहा है, अगर कुछ पूछ सकते हो लोग तो पूछ लो, अगर समझ में आ रहा है। नहीं तो एक बार अच्छे से देखना लोग, फिर डाउट बनेगा तो फिर पूछ लेना इस चीज़ को। अभी देख रहे हैं कि बोल नहीं पा रहा है लोग, इसमें बोलना थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है। ये नहीं कि हम एक बार पढ़ लेते तो मेरे को समझ में आ गया था एक बार में। धीरे धीरे लेकिन पढ़ेगा, एक बार दो बार 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 कन्फ्यूज होगा, बार बार देखेगा तो समझ में आएगा। प्रकृति को समझना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना? ये चीज़ होता है, थोड़ा सा मेहनत करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ में हम लोग इसका कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि इसका कैसे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी टाइम है ना तुम लोग के पास कि ख़त्म हो गया? टाइम है, हाँ चलो ठीक है। शायद 6 बजे से कोचिंग रहता है ना? रहता भी होगा तो
चलो बस ठीक है, 40 तक करेंगे लोग। इसको देखते हैं लोग, वेग समय ग्राफ देखते हैं कि वेग समय ग्राफ में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होता है। जैसे हम लोग इसमें ST ग्राफ में, जब समय वाला ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ था, तो दूरी समय ग्राफ में हम लोग इसका कैलकुलेशन, ये तो समझ में आ गया पहला वाला, इसमें तो कुछ है ही नहीं, गाड़ी स्थिर है। और इसमें क्या हो गया कि इसमें एक समान चाल है, और एक समान चाल के साथ हम लोग चाल निकालना भी देखें कि चाल कैसे निकालते हैं लोग। और इसमें हम लोग भी चाल निकालना है, जैसे कि हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ये बताना लोग। इसमें चाल कितना है इस ग्राफ में, चाल कितना है? 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 के सामने 8 है हमारा भी का वैल्यू, भी का वैल्यू फिक्स हो गया 8, तो 8 है। तो एक तो ऐसा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, एक तो ये हो गया, ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि देखो एक चीज़ ध्यान रख देना है यहाँ पे कि जो वेग होता है, वेग समय ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है, ये क्षेत्रफल है ना, इसके बीच का एरिया, तो वेग समय ग्राफ के बीच का एरिया क्या चीज़ देता है? दूरी देता है। ये चीज़ याद रखना लोग, वेग समय ग्राफ का एरिया क्या देता है? दूरी देता है। तो अब हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे वेग समय ग्राफ का, और उससे चेक करेंगे कि दूरी कैसे निकलता है, ठीक है। यहाँ पे दूरी कैसे होता है वहाँ बताते हैं, हम उसको बताएंगे, उसको चिंता मत करो, लेकिन ये बताएं कि दूरी देता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को पता चला कि इसका ढलान क्या देता है, स्थिति समय ग्राफ का ढलान क्या दे रहा था? चाल दे रहा था। ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे भी चाल देता है। यहाँ पे ढलान 0 है तो चाल भी क्या हो गया? 0 है, वही तो रुका हुआ था। उसी प्रकार से वेग समय ग्राफ में हम लोग 2 ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहला ग्राफ ये है, इसमें हम लोग दूरी निकालना सीखेंगे, और दूसरा ये वाला ग्राफ भी पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? त्वरण निकालना सीखेंगे, क्योंकि त्वरण एक समान है, तो दोनों चीज़। तो इसमें त्वरण निकालना आसान है, त्वरण वो पिछले जैसा ही हो जाएगा, लेकिन इसमें दूरी निकालना सीखते हैं, और क्यों देता है दूरी ये भी देखते हैं। देखो लो यहाँ पे, ये हमारा समय हो गया, ये हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया, वेग हो गया। अब इसमें देखो दूरी बराबर क्या होता है? एस बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है ना, कि चाल और समय को गुना करने से हमको क्या मिल जाता है? दूरी मिल जाता है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग ऐसा किए, यहाँ पे ऐसा किए ना, तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ये देखें कि चाल फिक्स है, तो चाल का वैल्यू मतलब क्या हो गया? मतलब कि ये एक प्रकार से चाल और समय, ये एक प्रकार से, अगर हम लोग, तुम रेक्टेंगल पढ़ा होगा, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ गुना, हाँ, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ गुना ब्रेथ। तो ये ऐसा एक बनता है रेक्टेंगल। तो इसमें एक रेक्टेंगल एल का काम करता है, एक बी का काम करता है, लंबाई चौड़ाई का। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग एस डिस्टेंस को निकालना है यहाँ पे, तो चाल किसका काम कर सकता है? लंबाई का। और बी किसका काम कर सकता है? समय का। जो चौड़ाई है वहीं बी चौड़ाई खुद है, तो चौड़ाई काम कर सकता है समय का, और लंबाई काम कर सकता है चाल का। और एरिया जो होगा इस क्षेत्र, इस केस में एरिया क्षेत्रफल दे रहा था, इस केस में एरिया क्या दे देगा? चाल दूरी दे देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वही यहाँ पे, तब ये ऊपर में ये जो लंबाई बना, ये किस चीज़ का लंबाई है? चाल का लंबाई नहीं है, ये समय का लंबाई है, क्योंकि ये नीचे से जब ऐसे जाएंगे, वाई में जाएंगे, तब जाके ये किसका लंबाई बनेगा? चाल का। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये एरिया बनेगा अपना, बनेगा ना, यही ना एरिया बनेगा। ये समय है इतना, क्योंकि ये अपना हम T1 से T2 के बीच का निकाल रहे हैं कि T1 से T2 समय में मेरा कितना दूरी तय हुआ। और चाल तो अपना फिक्स है, मान लेते हैं कि T1 8 था, T2 12 हो गया, और चाल था मेरा कि 6 से चल रहा था। तो अभी चाल तो फिक्स हो गया कि ये यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना? 6। लेकिन समय कितना हुआ? समय, तो समय का अंतराल देखना पड़ेगा हमको, अंतराल निकालना पड़ेगा। T2 - T1, तो हाँ 12 - 8 4,
तो समय का लंबाई जो होगा वो 4 हो गया, तो 6 चौका 24 करेंगे तो 24 अपना क्या हो गया, दूरी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 8 से 12, अगर कोई गाड़ी 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो 8 से 12 सेकंड के बीच में कितना दूरी तय कर लेगी, 24 मीटर दूरी तय कर लेगी। निकाल के चेक कर सकता है तुम लोग सिंपल कि 8 से 12 सेकंड मतलब कितना दूरी हुआ, मतलब कितना समय लगा, 4 सेकंड का। और जब 4 सेकंड का समय लगा और चाल कितना है, 6 है, तो कितना दूरी होगा, 4 दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, तो 6 गुना 4, 6 चौका 24। तो वही चीज़ को ग्राफ में भी देखते आना चाहिए, है तो सब चीज़ सेम, बस देखते आना चाहिए, आँख ठीक से देखना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ, एक समान वेग का उदाहरण है ये, एक समान वेग है या एक समान चाल कहो, चाल भी फिक्स है, वेग भी फिक्स है, ना दिशा बदल रहा है ना ये बदल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक समान चाल का है, तो एक समान चाल में हम लोग यहाँ पे दूरी निकाली, दूरी इससे भी निकाल सकते हैं। ये जो कहाँ गया वाला मेरा ग्राफ, ये एस टी ग्राफ से भी दूरी निकाल सकते हैं, मतलब कि एस टी ग्राफ पता नहीं कहाँ चला गया, चलो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उससे नहीं निकालते हैं लोग, में भी शायद कोई दिक्कत करेगा, वो जल्दी लोड नहीं हो रहा है ना, इधर उधर चला जा रहा है सो। हाँ ठीक है, ये चीज़ था अपना, ठीक है। तो हम लोग इससे अपना दूरी भी निकाल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, तीनों लोग बताओ, विकास तुमको कोई दिक्कत या निशांत नहीं, क्यों कहाँ गया, अरे सुबह सुबह डेटा ख़त्म कर दिया, तो बोलो उसको अगर दिक्कत नहीं है तो मैं भी सिम, तुम लोग कौन सा सिम यूज़ करता है, जियो, और उसका शायद दूसरा होगा कोई है, पक्का ही दूसरा होगा, तो उसको बोलो कि कुछ सिम इसी करवा ले, चेंज करवा ले, ठीक है। हाँ उसको बोलो कि सिम चेंज करवा ले, नहीं तो इसे तो ठीक है, आज का क्लास तो इसे रिकॉर्ड हो जाएगा, अच्छे से देख लेगा, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा ना। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लोग, हम लोग कहाँ गए लोग, तो ये अपना आ गया चाल समय ग्राफ आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आ गया यहाँ पे चाल समय ग्राफ में हम लोग ये वाला ग्राफ ध्यान से देख लिए हैं, ये वाला ग्राफ कैसे बनता है। अब नेक्स्ट वाला ग्राफ देखते हैं चाल समय ग्राफ में ही। चाल समय ग्राफ में एक और ग्राफ का प्रकार जो हम लोग को देखने को मिलेगा ये वाला, जो कि इस ग्राफ में क्या है, ऊपर में भी है नीचे में टी है, ये भी चाल समय ग्राफ है, लेकिन इसमें क्या चीज़ बदल रहा है, चाल बदल रहा है समय के साथ, तो त्वरण हो रहा है, लेकिन त्वरण फिक्स है, त्वरण बदल नहीं रहा है, क्योंकि एक समान चाल बदल रहा है, तो एक समान चाल बदल रहा है तो त्वरण फिक्स है। क्योंकि एक समान कब होता है, जब ढलान सेम रहता है तो चीज़ें एक समान हो जाती है। तो यहाँ पे चाल में परिवर्तन, हाँ अंतराल में सेम परिवर्तन होता है, क्योंकि ढलान सेम है। जब ढलान सेम रहता है तो एक समान समय अंतराल में एक समान परिवर्तन होता है, ठीक है। और जब एक समान समय अंतराल में एक समान परिवर्तन हो रहा है किसी चीज़ का, तो हम लोग देख लेंगे कि किस में एक समान समय में एक समान परिवर्तन होता है, और अपना परिभाषा देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि जो वेग है उसमें एक समान समय में एक समान वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि वो त्वरण एक समान है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका हम लोग भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड रहेगा, मान के चलते हैं जैसे कि हम 2 ही यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं, या 3 बना देते हैं, क्या ही करना है, 3 बना देते हैं, 2 4 6, और यहाँ पे बना देते हैं हम 8 10 और 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना से कितना, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं, इसको V1 बोलेंगे, इसको V2 बोलेंगे। तो मतलब कि अब त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, वेग में परिवर्तन बटा में समय में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, वेग फाइनल वेग कितना है, 12 मीटर पर सेकंड से यहाँ 10 मीटर पर सेकंड से चालू था, 12 मीटर पर सेकंड पे चला गया ना। और समय कहाँ से कहाँ चला गया, 6 से 4, मतलब फाइनल 6 हो गया, इनिशियली 4 था। तो यहाँ से देख के हमको पता चल गया कि 2 बटा में 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में 12 बटा 10 ये किस चीज़ का है, ये मीटर प्रति सेकंड है, और नीचे वाला क्या है, सेकंड है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपना हो गया यहाँ पर कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया वैल्यू अपना, कि जो चीज़ होता है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये अपना हो गया वैल्यू, जो कि अपना कैलकुलेट हो गया। बाकी ये 3 तरह का ग्राफ मेनली हम लोग को कैलकुलेट आना चाहिए। इसमें हम लोग को त्वरण निकालते आना चाहिए। एरिया तो इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी एरिया निकाल के हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। इसमें एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या चीज़ बन जाएगा, त्रिभुज, मतलब कि इथी बन जाता है। ऐसा पढ़ा लोग ना, समानांतर समलंब चतुर्भुज, याद है समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं? हाँ, दो भुजाएं समानांतर हो और वो दोनों मतलब कि अपना एक ऐसे लंब रहता है, या फिर मतलब दो भुजा समानांतर रहता है, बस दो भुजा समानांतर रहे और ऐसा रहे तो हम लोग इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसा ही बनता है, समलंब चतुर्भुज बनता है। समलंब चतुर्भुज का एरिया भी निकालने हम लोग जानते हैं ना। समलंब चतुर्भुज का एरिया शायद क्या होता है, हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग ना शायद, गुने ऊंचाई, हाँ हाइट, तो ये होता है। तो उस फॉर्मूला से यहाँ पे भी तुम एरिया निकाल सकता है और एरिया डिस्टेंस दे देगा, लेकिन उतना तुम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है। अगर ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा वाला लाइन देगा तो उसमें तुमको त्वरण ही पूछेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देगा ऐसा तो पूछेगा ही नहीं, मतलब कि इतना समझ में आना चाहिए। बोर्ड में तो इतना पूछना ही नहीं है उन लोग को, बस तुम लोग अभी तो पढ़ रहे हो, अपना दिमाग की तरह से सही रहे, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये चीज़ था वेग समय ग्राफ का, कि वेग समय ग्राफ में यहाँ पे देखो दिखाया है कि T1 T2, और यहाँ पे एरिया भी निकाल रहा है। यहाँ पे देखो एरिया के लिए क्या चीज़ लिया है एरिया में, देखो यहाँ पे AC क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये है अपना A और ये है अपना C। तो AC क्या चीज़ है अपना, किस चीज़ का अंतराल है, समय का अंतराल है कि वेग है, वेग का लंबाई है, क्या है AC, वेग है, 0 से लेके मतलब यहाँ तक का ये वेग है। और CD क्या है, CD ये अपना समय का अंतराल है। तो वेग तो अपना फिक्स है कि 40 यहाँ से यहाँ तक, और समय का अंतराल के लिए T2 - T1 किया है, मतलब 4 में से 1 क्या कर दिया है, 1 घटा दिया है अपना कुछ। T2 - T1 शायद 1 नहीं घटाया है, क्योंकि T1 इसका खुद 1 पे नहीं है और D केवल T2 4 पे है। तो हम अपना ऐसा एग्जांपल लिए थे जिससे तुम लोग को क्या कर सकें, समझा सकें। यहाँ पे इसका T1 T2 अलग अलग जगह पे है। तो यहाँ से ABCD बन गया, जो कि छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया अपना, क्या चीज़ देगा, ये दूरी देगा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में था और नीचे समय घंटा में था, तो दूरी किस चीज़ में निकल के आ गया, किलोमीटर में। हाँ, तो ये चीज़ इसका अपना हो गया। तो ये चीज़ था अपना, जो कि वेग देख लिए, और वेग में एक समान परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वो अपना दूसरा ग्राफ देखे थे जिसमें कि वेग में एक समान परिवर्तन था, तो उसको हम लोग क्या बोले कि एक समान त्वरण हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये भी वेग समय ग्राफ है, जो कि हम दिखाए थे ना। तो यहाँ पे भी वेग समय ग्राफ है, लेकिन इसमें वेग बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है ना। तो जब वेग बदल रहा है, जो दूसरा वाला ग्राफ है अपना, हाँ बोलो, हाँ तो हाँ समय भी बदल रहा है, तो वही तो बोल रहे हैं कि समय के साथ वेग बदल रहा है। मतलब समय के साथ बोलते हैं तो फिक्स है कि समय बदलना ही बदलना है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। हम जो भी अपने ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें समय रुक ही नहीं सकता है। रोकना समय हमारे बस में नहीं है। समय कभी तुमको रुकता हुआ नहीं दिखेगा, हमेशा समय वाला बढ़ते रहता है। तुम कहोगे कि हम जो ऐसा ग्राफ बनाते हैं कि ऐसा इधर T लिख दिए और इधर कुछ मान लेते हैं S लिख दिए, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी भी। मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि समय खत्म नहीं हो रहा है और हमारा दूरी बढ़ते जा रहा है, बहुत है। वो पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता है, ऐसा है कि नहीं? हाँ, हो ही नहीं सकता है ऐसा, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि मैथ कुछ का कुछ लिख सकता है, तो मैथ तो कहेगा कि हाँ ऐसा हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन फिजिक्स और प्रकृति कहेगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा कौन हुआ, प्रकृति की फिर मैथ है, प्रकृति बड़ा हुआ। प्रकृति को समझने के लिए हम लोग फिजिक्स और मैथ बनाए हैं, बात है कि नहीं? हम लोग प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर में चीज़ कैसे चल रहा है, उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मैथ और फिजिक्स पढ़ने से प्रकृति बन गया है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे डिपेंडेंट फिजिक्स और मैथ है, बेस कौन है? प्रकृति। प्रकृति जो है वो अपना चीज़ें बनाई हुई है, हम इंसान उसको समझना चाहते हैं कि प्रकृति में चीज़ें काम जो चीज़ें हैं वो काम कैसी कर रही है। तो उसके लिए हम लोग मैथ बनाए हैं, फिजिक्स बनाए हैं।
वो हमारा बनाया हुआ चीज़ है, ठीक है। तो ये फिजिक्स मैथ तो बोलेगा कि ठीक है तुम ऐसा लाइन पार दो, लाइन पारने में क्या जाता है, ऊपर एस लिख दो नीचे टी लिख दो, और कहेगा कि इसका मतलब ये हुआ कि बिना समय ख़त्म किए हम लोग बहुत इसी से जा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहा है कि समय नहीं लगेगा, हम कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे। अभी गांव पे हैं, सोचेंगे पटना पहुंचना है, पटना पहुंच गए, समय नहीं लगा। ऐसा ग्राफ बना के दे देंगे उसको, जो कोई ऐसा चाहता है तो, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें तुमको ये ध्यान रखना कि समय तो बदल ही रहा है। हम जो भी इसलिए परिभाषा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, समय के साथ किसी चीज़ में परिवर्तन, समय बदल रहा है उसके साथ देख रहे हैं। हाँ बोलो। सब में समय बदल रहा है, कोई चीज़ तुम ऐसा नहीं देख सकते जिसमें समय ना बदल रहा। कभी तुमको ऐसा लाइन देखने को मिलेगा ही नहीं, कभी ऐसा सीधा लाइन। वो लाइन तो बस हम तुमको बताए थे मैथ में ग्राफ समझाने के लिए कि मैथ में ऐसा ग्राफ आ सकता है, लेकिन फिजिक्स में वैसा ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ ये चीज़ था। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? चलो ठीक है। तो ये है अपना वेग और ये है अपना समय। यहाँ पे वेग अपना बदल रहा है समय के साथ। तो यहाँ पे ये चीज़ था कि जो वेग बदल रहा है समय के साथ, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये वेग जो है एक समान इसी से बदल रहा है, समय के साथ समान परिवर्तन हो रहा है। तो ये एक समान त्वरण है। यहाँ पे त्वरण क्या है, त्वरण फिक्स लिख देते हैं, सिंपल है कि त्वरण क्या है यहाँ पे, किस में, जो सीधा था ना ऐसे वाला में ना, VT में। हाँ त्वरण फिक्स है, लेकिन त्वरण का वैल्यू क्या है यहाँ पे, त्वरण का वैल्यू भी जानते हैं कितना है, फिक्स है। और वैल्यू बताओ, जब चाल में ऊपर ये वाला ग्राफ, जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया है, मान लेते हैं कि हम ऐसा ग्राफ बना दिए हैं, V और T और लाइन पार दी, इसमें चाल फिक्स है अपना, त्वरण फिक्स है कि नहीं, त्वरण भी फिक्स है। उसका वैल्यू कितना है त्वरण का, नहीं नंबर का जरूरत नहीं है इसमें। त्वरण क्या चीज़ होता है, त्वरण का परिभाषा बताओ। साथ वेग में परिवर्तन, देखो तो अभी पता चला। कोई भी एक वैल्यू दे देंगे, कोई भी एक वैल्यू देंगे, मान लेते हैं कि 8 दे ही दिए, तो क्या होगा, वैल्यू निकालो अब यहाँ पे T1 T2 पे, V1 V2 का वैल्यू कितना होगा, T1 T2 का वैल्यू कुछ दे देते हैं, जैसे कि T1 का वैल्यू भी दे देते हैं, मान लो 2 और 4 दे दिए। अब V2 का वैल्यू बताओ, V2 का वैल्यू कितना होगा 8, V1 का वैल्यू कितना होगा, V1 का वैल्यू 0 कैसे होगा, V1 कब का वेग है, V1 कब का वेग है, T1 पर का, T1 पर वेग कितना है, यही ना पॉइंट है अपना दोनों। तो दोनों के लिए वेग क्या है, T1 पे भी वेग 8 है, T2 पे भी वेग 8 है, तभी तो समान चाल है। इसको समान चाल तुम क्यों बोला पहले, क्योंकि समय के साथ चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि T1 पे भी चाल भी 8 रहेगा और T2 पे भी चाल 8 ही रहेगा। इसीलिए तो समानांतर है। तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू इसका, तो ये 0 क्यों आया, क्योंकि ऊपर में सेम सेम रखना पड़ गया। तो जब भी हम तुमको सीधा ग्राफ देंगे तो उसमें तुमको वैल्यू पूछना पड़ेगा किसी से, नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि सीधा जैसे जैसे ही हम सीधा ग्राफ देंगे तो ऊपर वाला वैल्यू सेम हो जाएगा। समय तुम कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता है हमको, लेकिन ऊपर का वैल्यू सेम होने के चलते 0 बटा में कुछ भी क्या आ जाएगा 0। तो इस केस में हमको तो त्वरण पता है कि हाँ त्वरण है, लेकिन कितना है त्वरण 0 है, उसका तो वैल्यू भी नहीं निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन त्वरण है और वो त्वरण 0 नहीं है, कुछ और है, वो निकालना पड़ सकता है हम लोग को। तो यहाँ पे तुम निकाल भी सकता है, वैल्यू अच्छा दिया हुआ है कि देखो V2 माइनस V1 बटा में T2 माइनस T1। तो V2 का वैल्यू मान लेते हैं कि ये अपना है T2 को 20 मान लिए, T1 को 10 मान लिए। तो T2 जब 20 है तो उस समय V2 कितना है, नहीं दिया है अच्छा वैल्यू, 40 में बांटना पड़ेगा हम लोग को। 30 है, ये 40 है, 30 है 40 से 5 डिवीजन है, नहीं 2 डिवीजन है, तो 32 34 36। और यहाँ पे देखो ये है जो T1 वाला है, ये है तुमको 18। वैल्यू चेक कर लेना लोग, यहाँ से पता चल जाएगा, चेक करने आता है, कल भी बताए थे, कल रतन नहीं था ना, देख लो यहाँ पे किस निकलता है वैल्यू। ग्राफ देख के तुम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कैसे पता लगा लिए, दिख रहा है ना।
देखो यहाँ पे ये 10 से 20, ये वैल्यू कितना का चेंज हुआ, 10 का। तो हर डिवीजन 2-2 का है ना। तो यहाँ से 10 था तो इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 12, इस पॉइंट पे 14, तो करते करते इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 18। तो यही हमारा T1 था, तो T1 अपना जो 10 था उस पर 18 आ गया, और V2 था जो कि 20 था उस पर कितना आ गया है, यहाँ पे 36 आ गया है। और यहाँ पे T2 का वैल्यू लिख देंगे, वो तो अब तो सिंपल है कि 20 - 10 कैलकुलेट कर लेंगे, 18/10 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको चेंज कर लेना लोग अच्छे से, ऊपर में किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा और नीचे में इतना सेकंड रहेगा। फिर इसको चेंज कर लेना जैसा कि पिछला फार्मूला से हम लोग यूज़ किए थे, ठीक है। क्वेश्चन दे दिए थे उसी के बराबर समान हो जाएगा। तो इसमें भी दूरी निकाल सकता है। दूरी निकालने के लिए ये पूरा जो छायांकित भाग है ये एक प्रकार से समलंब है ना। समलंब में इधर वाला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट समानांतर का काम कर रहा है, दोनों भुजा समानांतर, और ये दोनों भुजा उस पर काट रहा है। तो डायरेक्ट तुम ऐसे भी, हाँ, या ये एडी ऊंचाई हो गया, या फिर या ये भी ऊंचाई है, ऐसे भी निकाल सकता है। या फिर इसको आयत मान लो और इसको त्रिभुज मान के एरिया निकाल के जोड़ सकता है, ऐसे भी निकाल सकता है। और ये जो पूरा एरिया होगा ये अपना दूरी देगा, ठीक है। ध्यान देना, इसमें दूरी तुम ऐसे नहीं निकाल सकता है कि दूरी गुना कर देंगे। पिछला वाला एग्जाम्पल में गुना करके भी निकलवाए थे, लेकिन इसमें नहीं निकाल सकता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय, क्योंकि इसमें चाल फिक्स नहीं है ना। कौन सा चाल लेगा तुम, इसके बीच का कौन सा चाल लेगा। तो वैसे नहीं निकाल सकता है कि चाल गुना समय कर देंगे, लेकिन इस मेथड से निकाल सकता है। ऐसे हम बता दे रहे हैं। हाँ, इसमें क्षेत्रफल निकाल के ही निकाल सकता है इस केस में, ठीक है। इस केस में तुम चाल गुना समय नहीं कर सकता है दूरी निकालने के लिए। जोड़ देंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो, या डायरेक्ट समलंब का क्षेत्रफल निकाल दो, फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही आएगा, हैं। तो ये चीज़ होता है। अब इतना चीज़ तुम लोग को समझ में आ गया। हाँ, और एक चीज़ है, ग्राफ अभी हम खत्म कर देते हैं। अब देखो इस केस में क्या है कि इस केस में ढलान बदल रहा है कि ढलान सेम है। ये वाला ग्राफ देखो, दोनों ग्राफ हम बता देते हैं। ढलान तो सेम है क्योंकि एंगल सेम है। जब एंगल एक बार फिक्स हो गया तो ढलान भी फिक्स हो गया। लेकिन अंतर क्या यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का कि ये किसका किसका ग्राफ है, वेग और समय का। तो समय के साथ वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है ना। समय के साथ वेग घट रहा है मतलब कि स्पीड घट रहा है, तो समय के साथ उसका स्पीड घट रहा है मतलब गाड़ी रुकने की कोशिश कर रही है। बस इतना समझ में आना चाहिए। लेकिन चाल फिक्स है। त्वरण इसका फिक्स है कि एक समान त्वरण है कि असमान त्वरण। असमान कैसे हो जाएगा, जब ढलान फिक्स हो गया तो इसका वेग में परिवर्तन का दर भी फिक्स रहेगा। घट रहा है लेकिन समान दर से घटेगा, ठीक है। हाँ, क्यों समान दर से घटेगा, क्योंकि ये इसका ढलान फिक्स है। अगर ढलान फिक्स नहीं रहता तब ना अलग अलग होता। अब ये देखो, ये है असमान त्वरण। असमान त्वरण इसको क्यों बोला, क्योंकि ये वेग और समय का ग्राफ है। लेकिन इसमें देखो, इसमें एक ढलान फिक्स, इतना दूर में तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे ढलान बदल गया, फिर ढलान बदल गया, फिर ढलान बदल गया। तो बार बार ढलान बदल रहा है, मतलब कि हर केस में बार बार त्वरण बदल रहा है। तो त्वरण का बदल रहा है तो मतलब कि एक समान त्वरण, मतलब कि एक समान वेग नहीं है, असमान त्वरित हो गया, ठीक है। तो इसलिए असमान त्वरण लिखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे अपना। तो ये मेरा यहाँ तक ये जो चीज़ था ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि कल 1 या 2 इसी लगेगा लेक्चर ये दोनों को ख़त्म करने में, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। इसको कैलकुलेशन करना, इसमें आना, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है लगभग हमको लगता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करना देखेंगे। ग्राफ अच्छे से समझ लेना लोग, आज वाला वीडियो डाल देंगे। हाँ, क्वेश्चन बना लेना लोग। क्वेश्चन जितना बनाना है खुद से बनाओ और पूछो कि हमको ये नहीं बन रहा है। हम बोल दिए बना के लाना है तो अच्छा बात है। हम तुम लोग को इतना सब बात क्यों बता रहे हैं कि हमको बोलना पड़े, बोलना नहीं पड़ता रहना चाहिए, ठीक है। बोल दिए तो हमको जो लगेगा तब तो हम बोल ही देंगे। उसके अलावा तुम बना के लाओ, पूछो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम पूछेगा तभी हमको लगेगा कि हाँ पढ़ रहा है, नहीं तो उसमें पता भी नहीं चलता है कि हाँ पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं। हम तुम्हारे मन में घुस के तो नहीं ना देख लेंगे कि तुम क्या चाहता है। तुम बाहर जो करेगा उससे ही निर्धारित होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई किसी के दिमाग में नहीं घुस सकता है, ना किसी के मन में घुस सकता है कि नहीं। ना हम तुम लोग के पास में हैं कि हम तुम लोग को देख के तुम्हारा चेहरा का एक्सप्रेशन से जान जाएंगे।
तो थोड़ा सा आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि कितना समझ में आ रहा है, और जो काम करके आएगा उससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है वहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। बस तो जितना हो सकता है क्वेश्चन बनाना है, जो हम बोल दिए तो वो तो बनाना ही बनाना है, नहीं बोले फिर भी बनाना है अपना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसको सॉल्व करना लोग। ये ग्राफ वाला डाउट होगा तो अभी आज वीडियो हम डाल देंगे, तो इस वीडियो में से अच्छे से देख लेना लोग कि क्या उसमें चीज़ दिया गया है और कैसे उसको हम लोग को उसको प्रोसीड करना है, ठीक है। चलो ओके, हाँ बाय बाय।